वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है नाम, सेक्शन है जियोग्राफी, चैप्टर है 6 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन सा एग्जाम्पल है इंडस्ट्रीज का? कोल माइनिंग, वेविंग एंड स्पिनिंग, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। राइट आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑटोमोबाइल, कॉटन टेक्सटाइल, वॉच मेकिंग। राइट आंसर है कॉटन टेक्सटाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री कम अंडर प्राइवेट सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री आती है प्राइवेट सेक्टर के अंडर? हीरो होंडा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अमूल। राइट आंसर है हीरो होंडा। इंडस्ट्रीज ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड, इंडस्ट्री जिनकी मालिकाना हक होता है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट उनको ऑपरेट करती है, उनको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री या पीएसआई भी कह सकते हैं इनको, ठीक है, और कोऑपरेटिव। तो राइट आंसर बेटा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। व्हेन वाज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सेटअप, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब सेटअप की गई थी? 1907, 1909, 1905। राइट आंसर है 1907। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फर्स्ट, पेट्रोकेमिकल्स एंड एल्यूमिनियम आर एग्जांपल ऑफ, यानी पेट्रोकेमिकल और एल्यूमिनियम एग्जांपल हैं किसका, किस तरह की इंडस्ट्रीज का? राइट आंसर है मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इनको क्लासिफाई किया जा सकता है मोटे मोटे तौर पर, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड किन दो चीजों के बेसिस पर? तो कन्वेंशनल एंड मॉडर्न के आधार पर। ओएनजीसी एंड मारुति उद्योग आर एग्जांपल ऑफ, किस टाइप के एग्जांपल हैं, सेक्टर हैं इंडस्ट्रीज के? राइट आंसर है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु रीजन ऑफ इंडिया आर द मेजर हब ऑफ, किस टाइप का इंडस्ट्रीज का? तो राइट आंसर है आईटी इंडस्ट्रीज। सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? आईटी इंडस्ट्री के लिए। अभी अभी तो देखा था क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज मॉडर्न एंड कन्वेंशनल, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है बेटा ब्रॉडली उनको क्लासिफाई कर सकते हैं बड़े पैमाने पर एक मॉडर्न एंड कन्वेंशनल में। क्या ट्रू फॉल्स है भाई? ये फॉल्स है। Karnataka government was the last to announce IT policy in India in 1992, यानी कर्नाटक गवर्नमेंट सबसे लास्ट थी जिन्होंने अनाउंस की थी आईटी पॉलिसी भारत में 1992 में। ट्रू फॉल्स? इट्स फॉल्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एज वेल एज एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं बहुत भारी पर कम पैसा और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। क्या सही बात है? यस, ट्रू। स्टील इज द आउटपुट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कह रहा है कि स्टील ये जो आउटपुट है किसका? आयरन का एंड स्टील इंडस्ट्री का। क्या सही बात है? यस, ट्रू। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द न्यू डेवलपिंग इंडस्ट्री, ये नई डेवलप हो रही इंडस्ट्रीज हैं। फॉल्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी वो फैक्टर बताने हैं जो लोकेशन को इंडस्ट्रीज की अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? नंबर वन, देर आर सेवरल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं वैसे तो, विच आर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ मिलेगा, लैंड, जमीन, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं लेकिन मेन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर सेटिंग अप ऑफ एनी इंडस्ट्री, यानी मेटेरियल जहाँ का उसके आसपास लगाना ही सबसे फायदेमंद होगा। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री विच यूज चीप एंड बल्कि रॉ मटेरियल इन द ह्यूज अमाउंट और the raw material is a perishable commodity are located near the places where raw material is easily available। तो ज्यादातर इंडस्ट्री जिसमें कच्चा माल ज्यादा यूज होता है, उसका बार बार यूज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होता है, तो ऐसी इंडस्ट्री जनरली रॉ मटेरियल के सोर्सेज के पास ही लगाई जाती हैं। लैंड, जमीन की बात करें, फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री सफिशिएंट लैंड इज रिक्वायर्ड, जमीन की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग बनानी पड़ती है, एंड फॉर द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी चीजों के लिए, परफॉर्म इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। लेबर की बात करें, सम इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, यानी उसमें बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स दे रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर, तो उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। वही बात करते हैं पावर या एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की है ना। पावर और एनर्जी इज ए मस्ट टू रन मशीनरी,
तो मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत तो पड़ने वाली है भाई इंडस्ट्री में, सो देयर शुड बी कंटिन्यूस सप्लाई फॉर एनर्जी, तो एनर्जी की सप्लाई वहां पे कंटिन्यूस लगातार होनी चाहिए। कैपिटल की बात करते हैं यानी पैसा, कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पज, बहुत सारी चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, सच एज परचेज, चीजों खरीदना, जमीन को, कैपिटल गुड्स को, रॉ मटेरियल को, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा को। Therefore, there should be a proper banking and finance facility, तो उनके लिए बैंक की पैसे की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्री के लिए। मार्केट की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट उनके बचे भाई उनको बेचना भी है ना, तो विच एवर विद द इंडस्ट्री देयर शुड बी ए मार्केट, उस इंडस्ट्री के लिए मार्केट होना चाहिए अवेलेबल नियर बाय, आसपास ही अगर हो तो सबसे अच्छा है। टू सेल द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, जो वहां पे बने उनको बेचना। Why is capital required for an industry? इंडस्ट्री के लिए कैपिटल पैसा क्यों चाहिए, अभी अभी तो देखा ही था बेटा। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पज सच एज परचेज ऑफ लैंड, जमीन खरीदने के लिए, कैपिटल गुड्स है ना, गुड्स को खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को बियर अप करने के लिए। देयरफॉर देयर शुड बी प्रॉपर बैंकिंग एंड फाइनेंस फैसिलिटीज, तो वहां पे बैंकिंग की पैसों की अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। Differentiate between public sector and private sector industries by giving suitable example, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में। चलिए तो बात करते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, यानी इनके मालिक और इनको रन करने वाली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। अब प्राइवेट की बात करें, सच इंडस्ट्रीज आर ओन बाय एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के द्वारा ही इनका मालिकाना हक होता है, और ग्रुप, कोई ग्रुप भी कर सकता है इनको। बात करते हैं एग्जांपल की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसको हम HAL भी कहते हैं, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज SAIL आर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस की, रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप और एग्जांपल ऑफ प्राइवेट ऑन इंडस्ट्री, ये प्राइवेट कंपनीज हैं। Where and when was the first iron and steel plant established in India? कब और कहां फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ इंडिया लगाया गया था? चलिए, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन 1907 1907 में वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट, पहला स्टील आयरन प्लांट था जो कि एस्टेब्लिश किया गया था, लगाया गया था इन झारखंड। कहाँ पे? झारखंड। और झारखंड में कहाँ? एट साक्षी इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? चलिए जानते हैं। द इंडस्ट्रीज ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट और स्टेट एंड द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर कॉल्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो ऐसी इंडस्ट्री जो ओन की जाती है, मालिकाना हक होता है, या ऑपरेट की जाती है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट और राज्य के द्वारा, एंड द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के द्वारा भी साथ ही साथ, और एक ग्रुप या किसी ग्रुप के द्वारा, ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इनको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC, मारुति उद्योग लिमिटेड आर एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ये उसके एग्जांपल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि चैप्टर का लास्ट पार्ट होता है हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में कैसे कैसे हुए उसके बारे में क्या करना है आपको? एक शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए, इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 1854। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ वो 1854 में हुआ इन मुंबई, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब वहां पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाई गई। इन 1855 यानी 1855 में द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट की गई कोलकाता में, बाय फॉरेन कोलैबोरेशन एंड कैपिटल, यानी विदेशी सहायता के साथ। इन द मीन टाइम, और उसी समय पे कोल इंडस्ट्री वाज आल्सो स्टार्टेड, कोल इंडस्ट्री भी यहाँ पे स्टार्ट की गई। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में डिफरेंशिएट करना। चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लांट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है वो प्लांट से, एग्रीकल्चर क्रॉप से और एनिमल से मिलता है। वही मिनरल कहाँ से मिलते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम द मिनरल, मिनरल से। दे वर्क एज फीडर्स फ्रॉम अदर फॉर अदर्स, ठीक है, और वो फीडर्स की तरह काम करते हैं फॉर द अदर्स के लिए, अदर इंडस्ट्रीज के लिए, एज देयर प्रोडक्ट हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अदर इंडस्ट्री। ठीक है, तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं किसी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक तरह रॉ मटेरियल है ना, एस्टेब्लिशमेंट का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब एग्जाम्पल आर फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, लेदर इंडस्ट्री हो गई, एक्सेट्रा। यहाँ पे मिनरल्स की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, कंसिडर एज बेसिक इंडस्ट्री इनको माना जाता है।
थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर विच वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द आइडियल लोकेशन ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कह रहे हैं कि आपको फैक्टर बताने हैं जो कि आइडियल है, परफेक्ट है टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। कौन कौन से बेटा, देखिए बिफोर 1800 यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड इन एरियाज, है ना, ये लोकेटेड की गई थी एरियाज में वेयर द रॉ मटेरियल पावर सप्लाई एंड रिवर वाटर वर इजीली अवेलेबल, ये सारी चीजें जहाँ पे आसानी से अवेलेबल थी। ठीक, टिस्को गेट्स कॉल फ्रॉम झरिया, है ना, तो टिस्को ने कॉल ऑब्टेन किया झरिया, ये क्या है, एक माइनिंग है, माइन है। बोकारो, रानीगंज एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज एंड टंगस्टन फ्रॉम उड़ीसा एंड झारखंड। तो यहाँ जगह से यानी बेसिकली इन्होंने कहाँ से, भाई झारखंड से, उड़ीसा से, ये सारी चीजें यहाँ से ऑब्टेन की। रिवर्स सुवर्ण रेखा एंड खरकरी प्रोवाइड फ्रेश वाटर फॉर पर्पज, वाटर पर्पसेस, ठीक है, पानी इनको यहाँ से इस रिवर से मिलने लगा। चीप लेयर इज अवेलेबल फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से चीप लेबर भी मिलने लगी, मध्य प्रदेश से, बिहार से और उड़ीसा से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैव प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स फास्ट डेवलपमेंट, है ना, गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है इसको डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, तो धन की व्यवस्था कराई, है ना, गवर्नमेंट देगा तो नहीं देगी तो वो लेगी वही, है ना, लेकिन सही समय पे उसने अवेलेबल चीजें करा दी। The suitable location for the industry was near coal fields and close to water sources and railways. तो सबसे सुटेबल लोकेशन उसके लिए बनी कि इंडस्ट्री का कोल फील्ड के पास होना, पानी का सोर्सेज का पास होना और रेलवे ट्रैक्स का पास में आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। ऐसी इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन कीजिए जो रॉ मटेरियल पे क्या होती है, बेस्ड होती हैं। तो चलिए जानते हैं। On the basis of raw material use, industries may be classified as mineral based industries and agro based industry। दो तरह की हो सकती है, marine based industry भी हो सकती है and forest based industry भी हो सकती है। तो चलिए पहले बात करते हैं mineral based industries के बारे में। Obtain raw material from the minerals, इनका जो raw material होता है वो मिनरल से आता है, जैसे कि बात करें आयरन, स्टील, है ना, इज कंसिडर्ड एज बेसिक इंडस्ट्रीज बिकॉज ये बेसिक इंडस्ट्री मानी जाती है क्योंकि इट प्रोड्यूस आयरन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन और, क्योंकि ये आयरन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, बनाया जाता है आयरन और से, एंड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट। और ये आयरन जो बनाया जाता है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है, जैसे कि बात करें हैवी मशीनरी बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस बनाने में। Some other examples of this type of industries are जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो गई। वहीं बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। ऑब्टेन रॉ मटेरियल, इनका रॉ मटेरियल जो मिलता है इनको प्लांट से, एग्रीकल्चर क्रॉप से, एनिमल से मिलता है। सम एग्जांपल्स की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गई आपकी, वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, लेदर इंडस्ट्रीज हो गई, एक्सेट्रा। वहीं बात करते हैं मेराइन बेस्ड, है ना, इंडस्ट्रीज की। तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल जो इनको मिलता है फ्रॉम द सी, समुद्र से मिलते हैं, ओशियन से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें सी फूड हो गए, प्रोसेसिंग एंड कैनिंग, फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। यही बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की, तो ये हो जाएंगे बेटा ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से इनको मिलता है, जैसे कि बात करें मैन्युफैक्चरिंग को पल्प बनाना है, पेपर बनाना है, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, रेजिन हो गए, गम हो गए, फर्नीचर हो गए एंड एक्सेट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल एंड मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कन्वेंशनल एंड मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। नीड लेस लेबर, इनको कम लेबर की जरूरत पड़ती है, एंड कैपिटल भी इनको कम चाहिए, एंड हैव लोअर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, एंड लेसर कंजम्पशन ऑफ पावर, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपेरिजन में। दे प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी गुड, अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोडक्ट इनके अच्छी क्वालिटी के होते हैं। बाय यूजिंग मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, एंड एम्प्लॉइंग स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन एंड लेबर, और स्किल्ड, है ना, जो पर्सन्स होते हैं उनको ये अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल मोस्टली फ्रॉम द लोकल सोर्सेज, लोकल आसपास के सोर्सेज से इनको ये चीज़ें मिल जाती हैं, बट एट टाइम्स दे गेट इट फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, जैसे इनको बाहर से लेना पड़ता है टू, है ना, बाहर से भी कुछ चीज़ें इनको लेनी पड़ती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वुड प्रोडक्ट्स, वुड, है ना, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, सिरामिक्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, गुड्स हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गई, सिल्क वेविंग एक्सेट्रा हो सकती हैं। बात करते हैं कन्वेंशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। आर द कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, यानी घरों में, कॉटेज में, हाउस होल्ड में कर सकते हैं। विच आर स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सबसे छोटी टाइप की इंडस्ट्री होती है। वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द आर्टिसियंस, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं आर्टिसंस के द्वारा इन देयर होम्स, अपने घरों में। मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व देयर,
है ना, देयर आइदर फैमिली मेंबर्स और मेंबर्स ऑफ द सेम इकोनॉमी, है ना, तो यहाँ पे इन्वॉल्व देयर आइदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ज्यादातर इनमें होते हैं बेटा जो इनके घर के फैमिली के मेंबर्स होते हैं या आसपास के लोकल एरिया के, ये सब चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। बात करते हैं बास्केट वेइंग, पॉटरी, है ना, और ब्लैक स्मिथी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। चलिए, इस तरह से आज आपने वीडियो देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, और आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, हु इज योर बेस्ट टीचर, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे हम इसी तरह, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।